दोस्तों ये बात तो आप भी जानते होंगे कि भारत जब तक चुप रहता है सिर्फ तब तक चुप रहता है और जैसे ही भारत बोलना शुरू करता है अच्छे अच्छे देशों की बोलती बंद हो जाती है। असल में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत को लेकर के अब तक कई स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, लेकिन जैसे ही भारतीय जांच टीम अमेरिका पहुंचती है वहां पर बैठ कर के बातचीत की जाती है, वैसे ही ट्रूडो की बोलती पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और अब ट्रूडो ने खुद इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि जहां पर खालिस्तानी पन्नू की हत्या हुई है इसमें भारत के टॉप ऑफिशियल्स या फिर कहें डिप्लोमेट्स शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी खबर में हम जानेंगे कि भारत के पास वो कौन से 5 तरीके हैं जिसकी मदद से हम कनाडा को उसकी औकात दिखा सकते हैं। तीसरी खबर एससीओ समिट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर के चीन और पाकिस्तान एक साथ अभी भी खड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम 5 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, कनाडा और अमेरिका की बात की जाए तो जैसे ही भारत और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक वॉर शुरू होती है वैसे ही अमेरिका की तरफ से भी भारत पर दबाव बनाया जाता है। भारत से डिमांड की जाती है कि कनाडा जो एलिगेशंस भारत के ऊपर लगा रहा है भारत को इसमें कनाडा का साथ देना चाहिए और जांच में पार्टिसिपेट करना चाहिए। भारत इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और भारत की जांच समिति 15 अक्टूबर 2024 को वाशिंगटन डीसी पहुंचती है, जहां पर पहुंचते ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के मामले को लेकर के सारी चीजें टेबल पर रखी जाती हैं। इसके अलावा भारतीय जांच समिति की तरफ से जो मुख्य रूप से उस व्यक्ति की जांच की जा रही है जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसी द्वारा भारतीय कर्मचारी पर इल्जाम लगाया गया है कि इस व्यक्ति की हेल्प से इसकी हत्या की गई है। इसके अलावा भारतीय मूल के युवक निखिल गुप्ता को पिछले साल पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में चेक रिपब्लिकन की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद इसे अमेरिकी सरकार को सौंप दिया गया और इसी पूरे मामले की जांच करने के लिए भारतीय टीम यहां पहुंची। लेकिन जब सबूत एक दूसरे के आमने सामने रखे गए तब इसमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी तक नहीं मिल पाया है जिससे यह कहा जा सके कि इसमें भारतीय टॉप ऑफिशियल्स शामिल हैं। और ये जांच अब से एक दिन पहले हुई है, जिसके बाद अमेरिका का रिएक्शन सबसे पहले सामने निकल के आया। अमेरिका ने कहा कि हम भारत की इस तैयारी से पूरी तरीके से खुश हैं, जहां पर भारत ने कनाडा की इस पूरी हत्या के मामले में जांच की है। इसके अलावा अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जिस भारत सरकार के कर्मचारी का नाम सामने निकल के आ रहा था वो पूरी तरीके से निर्दोष है और इसमें ये तो क्लियर नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्टली कौन इन्वॉल्व है, लेकिन जांच अभी भी जारी रहेगी। लेकिन हम भारत की इस बात से खुश है कि भारत ने पूरा सहयोग किया है इस जांच के लिए। और अब से कुछ घंटों पहले ही जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने निकल के आ चुका है, जहां पर उन्होंने साफ शब्दों में यह बात कह दी है कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि जो हत्या हुई है पन्नू की इसमें भारतीय डिप्लोमेट शामिल हैं। असल में इनका एलिगेशंस ये था कि कनाडा के अंदर रहने वाले कुछ खतरनाक ग्रुप्स जिनके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं भारत के डिप्लोमेट्स जो कि वहां पर तैनात हैं और वो इस तरीके की हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब ट्रूडो ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। तो आखिर वो कौन सा सबूत है जिसको लेकर के दुनिया भर में गाना गाया जा रहा है कि भारत को हमने सबूत दे दिया है। और जब भारतीय जांच टीम पहुंचती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसके अलावा कनाडा में एक सर्वे किया गया जिसमें यह डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सा पीएम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और कौन सा पीएम पावर में आ सकता है। और इस समय ट्रूडो से ऊपर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज मिले हैं पियरे पोलाइवीरे को, जिनके पास 50% से भी ज्यादा वोटिंग शेयर है, जिससे अंदाजा लग जा रहा है कि अगले जो पीएम हैं वो बनने वाले हैं। और इसीलिए भारत ने अब तक कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं दिया है सो दैट हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जाते हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके अलावा ना ही उनकी पुलिस, ना ही उनके डिप्लोमेट्स और सभी चीजों के साथ हम अपने रिलेशन अभी भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो सब कुछ देखने को मिला है ये सिर्फ ट्रूडो की गंदी राजनीति की वजह से देखने को मिला। फिलहाल के लिए जांच अभी भी चलती रहेगी और समय समय पर भारतीय जांच टीम को अमेरिका और कनाडा जाना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरी अपडेट में जानते हैं कि आखिर भारत के पास वो कौन से 5 तरीके हैं जिससे भारत कनाडा की अकड़ निकाल सकता है। सबसे पहली बात कि भारत से लाखों की संख्या में छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं। अगर भारत के स्टूडेंट्स कनाडा न जाकर के किसी और देश में पढ़ने जाएंगे तो डेफिनेटली कनाडा को भारत से जो पैसे मिलते हैं लाखों छात्र से फीस के रूप में ये नहीं मिल पाएंगे। और छोटी सी जनसंख्या वाला देश जो भारतीय स्टूडेंट के माध्यम से कई सारे बिजनेस ऑपरेट कर पा रहा है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। अरबों रुपए की फीस जो भारत से कनाडा को मिलती है सीधा इम्पैक्ट उसकी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा तरीका भारतीय मूल के जो नागरिक है जिन्हें हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं उनके कार्ड को रद्द किया जा सकता है। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो ऐसे में भारतीय मूल के नागरिक को खालिस्तानियों के प्रति जो कि सहानुभूति रखने का काम करते हैं वो
अपने इस काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा खालिस्तान का समर्थन करने वाले उन लोगों की संपत्ति और अधिकार को पूरी तरीके से निलंबित कर सकता है भारत, जिसमें उनको जो वीजा दिए जाते हैं उनकी जांच शुरू कर दी जाए, उनके वीजा प्रोसेस को डिलीट कर दिया जाए, जिससे इन्हें काफी बुरा इंपैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा भारत चाहे तो खालिस्तानी समर्थकों के जो मल्टीपल एंट्री वीजा है जिसकी वजह से वो अलग अलग देशों में घुस जाते हैं, उसे भी भारत रोक सकता है। इसके अलावा पांचवा तरीका कि भारत का कनाडा टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोर्ट कनाडा में किया जाता है, जिसे रोक करके भी हम कनाडा को बुरे हालातों में फंसा सकते हैं। फिलहाल के लिए भारत इस पूरी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझ चुका है। ट्रूडो की कुर्सी खतरे में है, नए पीएम आने वाले हैं, इसलिए ये सारी तैयारी की जा रही है और डेफिनेटली जो नए पीएम आने वाले हैं उनके साथ भारत रिश्ते अच्छे करने की कोशिश करेगा और एफर्ट दोनों तरफ से लगाया जाएगा। बाकी ट्रूडो की इस पलटी पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत, चीन, पाकिस्तान और एससीओ समिट से सामने निकल के आ रही है, जहां एससीओ समिट में रिसेंटली विदेश मंत्री एस जयशंकर जी विजिट करके वापस लौटे हैं। उसी एससीओ समिट में चीन और पाकिस्तान एक साथ खड़े होकर के कश्मीर के मुद्दे को फिर से उजागर करते हैं और द्विपक्षीय बातचीत में जम्मू एंड कश्मीर का जिक्र किया गया। इसके अलावा कहा गया कि भारत ने गलत तरीके से कश्मीर अपने हाथ में ले रखा है। इसके अलावा हम जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के मुद्दे को ले जाने की कोशिश करते हैं तब भारत हमें रोकने की कोशिश करता है और सेम यही शब्द चीन की तरफ से निकाले गए हैं, लेकिन भारत इस बयान को कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। लेकिन ये हाईलाइट तब बने लगती है जब एससीओ की इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान ये दोनों देश इस मुद्दे को सबके सामने लेकर के आते हैं। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट अपडेट कनाडा से ही सामने निकल के आ रही है, जहां खालिस्तानी आतंकी गुरपत सिंह पन्नू का कहना है कि उसका जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है वो लगातार पीएम जस्टिन ट्रूडो के ऑफिस के संपर्क में रहा। इस संगठन की तरफ से ही निज्जर हत्याकांड के जो मामले की डिटेल्स थी वो ट्रूडो को शेयर की गई, जिसके बेसिस पर ट्रूडो ने ये एलिगेशंस लगाए कि इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। ऐसे में भारत इन पर सवाल खड़े कर सकता है कि जिस एक व्यक्ति को भारत ने आतंकवादी घोषित करके रखा है, आप कैसे इनका सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा बल्कि इस संगठन की तरफ से जो भी एविडेंस आपको दिए जा रहे हैं आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं, बल्कि 2-4 ऐसे संगठनों की वजह से आप भारत पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं। और सही तरीके से देखा जाए तो ऐसे में सजा जस्टिन ट्रूडो को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक आतंकवादी का न सिर्फ साथ दे रहे हैं बल्कि ये अपने देश में उसे जगह दे रहे हैं। साथ ही साथ कनाडा के संसद में एक सांसद हैं जो कि भारत का समर्थन करते हैं, अब उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू अपनी हद में रहे, नहीं तो इसको बुरे अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। असल में धमकी कनाडा के सांसद चंद्र आर्य को दी गई है। चंद्र आर्य कनाडा के सांसद हैं और बढ़ते खालिस्तान और उग्रवाद को लेकर के ये हमेशा से उसकी निंदा करते आए हैं और इसी बात को लेकर के जब भारत और कनाडा के बीच में विवाद हुआ तब भी उन्होंने खालिस्तान के उग्रवाद की निंदा की। और जैसे ही उनका बयान सामने निकल के आता है, पन्नू अपने बयान के जरिए उन्हें धमकाने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं बल्कि पन्नू की तरफ से चंद्र आर्य पर कनाडा के राजद्रोह का मुकदमा चलाने की भी मांग की गई है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से साफ शब्दों में कह दिया कि बेटा तुम्हें वक्त बताएगा, यानी कि उन्हें भी बात पता है कि आज नहीं कल इन सभी ग्रुप्स का सफाया होने वाला है। बाकी यह कुछ मानना है आपका, इस पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।